welcome to my channel Economics Hub. So, in this video, we will start barter system of exchange and its drawbacks. So, let's start. Yes, barter system of exchange. सो बच्चों मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, बट हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं और कुछ न्यू टर्म्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं. ओके, सो इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं. लाइक एक फार्मर को क्लोथ चाहिए और क्लोथ मर्चेंट को राइस चाहिए, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे. मनी यूज़ यहाँ पे नहीं होता. नेक्स्ट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. अब बच्चों जो ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है ना, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता है यहाँ पे. अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ करो जो फार्मर है ना, उसको तो चाहिए क्लोथ, ओके, बट जो क्लोथ मर्चेंट वाला है उसको क्या चाहिए, राइस चाहिए. तो जब वो एक्सचेंज करना चाहेंगे, ठीक है, जब उनको नीड होगी और उस टाइम पीरियड में सपोज़ करो फार्मर को क्लोथ चाहिए बट उस टाइम पे क्लोथ मर्चेंट के पास क्लोथ अवेलेबल ना हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब उसके पास क्लोथ अवेलेबल नहीं होगा ना, जिस टाइम पे फार्मर को चाहिए होगा, तो वो हमारी कंडीशन आ जाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये जो है हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आई थी. लाइक अब भाई चाहिए जिस टाइम पे नीड है, अगर उसी टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा. ओके, सो ये इसलिए सिस्टम जो है ये इनसफिशिएंट सिस्टम हो गया था. सो नेक्स्ट वन इज़ सीसी इकोनॉमी. अब ये सीसी इकोनॉमी क्या होता है बच्चों, कॉमोडिटीज़ आर एक्सचेंज्ड फॉर कॉमोडिटीज़. ओके, सो अब इसका मतलब वही है कि हम कॉमोडिटीज़ के बदले क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कॉमोडिटीज़. सिंपल है. एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. कहने का मतलब यहाँ पे बस ये है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है ना, उसके अंडर में पूरा का पूरा सीसी इकोनॉमी वर्क करता है. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के सिस्टम में सीसी इकोनॉमी वर्क करता है. ओके, सीसी इकोनॉमी मीन्स कॉमोडिटीज़ आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज़. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. ओके, सो मूव टू द ड्रॉबैक्स. सो अब ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. बच्चों इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर आपके पास कार है, तो आपसे मैं पूछूं कि आपकी कार का प्राइस क्या है, कितने की ली आपने, तो आप मुझे उसकी अमाउंट बताओगे ना, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख. ओके, बट अगर यही जो क्वेश्चन है, अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जब चल रहा था ये सिस्टम, अगर उस टाइम पे ये क्वेश्चन पुटअप करा जाता, तो क्या एक पर्सन बता पाता, क्या आप बता पाते? ऑब्वियसली नॉट, नहीं बता पाते ना, क्योंकि उस टाइम मनी था ही नहीं, उसकी वैल्यू थी ही नहीं. तो आप क्या आंसर देते फिर उस टाइम पे? आप या तो आंसर ये देते कि हाँ मेरी जो कार है वो 10 हॉर्सेस के इक्वल है या 15 काउस के इक्वल है, हाँ बफेले उसके इक्वल है. तो आप इस तरीके का आंसर देते, क्योंकि उस टाइम मनी नहीं इन्वेंट हुआ था. ओके, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. और जब इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब जब मनी आया, तो ये जो सिस्टम था ना, मतलब ये जो ड्रॉबैक था ये फिर सॉल्व हुआ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स. अब इसका मतलब क्या है, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स जो हमें देनी है उसमें डिफ़िकल्टी आती है, ड्रॉबैक इस सिस्टम में. जैसे कि ठीक है, एक प्रोड्यूसर है और उसने वर्कर्स हायर किए हैं, ठीक है, और अब जो है उनकी जो सैलरी है वो पर मंथ 10,000 है. ओके, सो अब ये तो हो गया आज के पीरियड की बात, जब मनी है हमारे पास तो हमने 10,000 रुपीज़ पर मंथ उनकी सैलरी फ़िक्स कर दी. बट अगर हम बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या सैलरी, क्या क्या हम वो क्या देंगे हम उनको, कि आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको क्या देंगे, सोचो. तो हम क्या करेंगे, हम उनको क्या पे करेंगे बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे? हम उनको बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ वर्क करो, हम आपको फूड देंगे, है ना, राइस और वीट देंगे. ठीक है, विलेजेस में होता भी था ऐसा. ठीक है, और या तो हम आपको टेबल्स और क्लोथ्स देंगे, चेयर्स देंगे,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम हो सकती थी, बट एक कहते हैं ना एक्यूरेट जो कहते हैं टर्म होना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो है बच्चों वो भी फ्यूचर पेमेंट ही है, उसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स। तो ये जो है बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम पीरियड में ये डिफ़िकल्टी अराइज हुई, और जब इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ तो उस टाइम पे इस प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। ओके, सो नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि मनी को तो हम क्या कर सकते हैं, आज हमारे पास कैश है हम उसको सेव कर सकते हैं, है ना, बैंक अकाउंट में डाल देंगे अपना। ओके, बट बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता, क्या सेव करते हो? अगर वो सपोज़ करो अगर फूड वो स्टोर करते, वीट और राइस, तो क्या वो ख़राब ना होता? वो होता ख़राब, है ना। तो इस वजह से ये सिस्टम क्या हुआ, इनसफिशिएंट सिस्टम हुआ, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को हम लॉन्ग टाइम तक उसको नहीं सेव कर सकते। ओके, लाइक सपोज़ करो, चलो मैंने मान लिया क्लोथ्स है, अगर अगर कोई पर्सन क्लोथ्स भी कर रहा है, तो क्लोथ्स का जो है वो उसका भी जो है ट्रेंड चेंज होता रहता है ना। तो लॉन्ग टाइम तक तो नहीं सेव कर सकते ना कोई भी प्रोडक्ट। तो इसी वजह से ये सिस्टम फेल हुआ। एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यस। सो सपोज़ करो अब अभी मेरे पास कैश है और मुझे किसी को पेमेंट करनी है, ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ईज़िली क्या करूँगी, गूगल पे कर दूँगी, ओके, या अकाउंट में डाल दूँगी। बट अगर हम बात करें बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, तो उस टाइम क्या होता, उस टाइम तो यही होता था ना कि गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो फूडी आइटम्स होंगे, जैसी चीज़ होंगी, वो ख़राब हो ही जाएंगी ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जितने भी इसके 4 ड्रॉबैक्स हैं बच्चों, इन पूरे ड्रॉबैक्स की वजह से ये जो सिस्टम था ये इनसफिशिएंट सिस्टम प्रूव हुआ। और जब इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, मनी आया, तब ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ओके, सो दिस इज़ ऑल। Yes, students, if you like my video, then like, share, and subscribe my channel, and press the bell icon button for upcoming notifications. So, till then, bye.